नमस्कार दोस्तों, मैं तनवीर खान एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आज फिर हम एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से हमारे यहाँ भाषाओं को लेकर अलग अलग तरीके की कन्फ्यूजन्स लोगों के बीच में है। ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं अभी नवीन जो विवादित मुद्दा है उर्दू को लेकर। तो अन्य भाषाओं को लेकर भी हम अलग अलग टाइम पे बताते रहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो करंट में उर्दू का एक मैटर आया है तो उर्दू पर हम डिस्कस करते हैं कि उर्दू का इतिहास क्या है। तो यदि हम उर्दू को एक भाषा के तौर पर देखें तो उर्दू इंडो यूरोपियन परिवार के इंडो आर्यन जो परिवार की सदस्य ये भाषा है। इसके अलावा जो है ये दुनिया के लगभग 7 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा के तौर पर इसको मान्यता प्राप्त है और लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के तौर पर लोग इसको अपनी सेकेंडरी भाषा के तौर पर इसको बोलते हैं। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये उर्दू आज दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इसको बोलने वाले लोग मौजूद हैं। और अगर इसकी शुरुआत की बात करें, अगर हम एक भाषा के तौर पर मान्यता की बात करें तो पाकिस्तान के साथ भारत में ये एक शेड्यूल्ड भाषा यानी राजकीय भाषा के तौर पर एक तरह से मान्यता प्राप्त है और ये अनुसूचित है और मानता है, इसको बड़ी मात्रा में इसको बोला जाता है। और यह इसकी उत्पत्ति भी भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुई है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कैसे हुई है वो भी हम देखेंगे। तो अगर हम इसके इतिहास को देखेंगे तो उर्दू जो है 12वीं सदी के आसपास उत्तरी पश्चिमी हिस्से में, उत्तरी पश्चिमी यानी नॉर्थ वेस्ट जो एरियाज़ है भारत का, वहाँ पर ये डेवलप हुई, क्षेत्रीय भाषा के तौर पर डेवलप हुई। और ये भाषा के तौर पर नहीं बल्कि शुरुआत में ये एक बोली के तौर पर इसने अपनी पहचान बनाई। अब बोली के तौर पर ये पहचान कैसे बनाई देखिएगा। उर्दू जो भाषा है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और उर्दू का जो अर्थ है तो वो एक्चुअल में ये शिविर की भाषा के तौर पर इसको जाना जाता है। 12वीं सदी में इसकी उत्पत्ति हुई और इसको ये अलग अलग जगहों से होते हुए, अलग अलग एरियाज से होते हुए धीरे धीरे करके ये फैलते फैलते अलग अलग नामों के साथ अलग अलग एरियाज में इसने विस्तार हुआ। अगर हम नामों की बात करें तो उर्दू को, अगर हम नामों की बात करें तो शुरुआत में इसको हिंदवी के तौर पर इसको बोला जाता था। फिर उसके बाद में अलग कहीं जवाने हिंद के नाम से, कभी हिंदी के तौर पर, कभी जवाने दिल्ली के नाम से, कभी रिख्ता के नाम से, कभी इसको गुजरी के नाम से, कभी दक्खनी के नाम से, कभी जवाने उर्दू मोहल्ला के नाम से, कभी जवाने उर्दू या उर्दू के नाम से इसको बोला जाता था। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है शिविर की भाषा। कहने का मतलब है कि जहाँ अलग अलग सेनाओं के शिविर लगा करते थे और अलग अलग भाषा वर्ग के सैनिक वहाँ पे एकत्रित होते थे, तो वहाँ पर एक मिली जुली भाषा के तौर पर, एक बोली के तौर पर एक बोली का उदय हुआ और वही आगे चलकर रेख्ता या गुजरी या दक्खनी या हिंदवी या जो आज में जवानी उर्दू या आज हिंदी उर्दू के तौर पर इसको मान्यता प्राप्त है। तो सबसे पहले जो कवि हैं इसके जो शायर हैं अमीर खुसरो ने उर्दू में ही अपनी शेर व शायरी या अपनी जो भी लोकगीत हैं या अन्य चीज़ें पहेलियाँ या कव्वालियाँ वगैरह लिखी हैं, उगाई हैं। तो इसको पहचान वहाँ से मिली और लगातार एक बोली के तौर पर विकास करते अलग अलग नामों से, अलग अलग एरिया से होते होते आज ये इस बोली से उठकर भाषा के तौर पर इसको पहचान मिली है। अगर हम प्रमुख उर्दू कवियों की या लेखकों की बात करें तो 19वीं सदी तक उर्दू को हिंदी या हिंदवी के नाम से ही जाना जाता था। 19वीं सदी तक वो लोग इसको हिंदी या हिंदवी के नाम से ही इसका प्रयोग करते थे, इसको यूज़ करते थे। और 17वीं सदी तक इसको हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता था। ये एक हिंदुस्तानी इसको कहा जाता था और इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। 17वीं सदी तक इसको हिंदुस्तानी के तौर पर इसको बोला जाता था, हिंदुस्तानी नाम था इसका, तो इसके भी हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं। अब इसका हिंदी से अगर देखा जाए तो हिंदी से इसका बहुत गहरा प्रमाण रिश्ता है, क्योंकि उर्दू के बोली से एक भाषा बनने के क्रम में इसका जो व्याकरण है उर्दू का, उसमें अरबी से, फारसी से और संस्कृत से
बहुत सारे शब्दों को अडॉप्ट किया गया, बहुत सारे शब्द मिलाए गए और उससे ये बोली से भाषा के रूप में क्रमशः विकसित हुई है। तो अब संस्कृत कैसे, अरबी फारसी तो आपको समझ में आता है, लेकिन संस्कृत कैसे? अगर नमाज जो शब्द है, नमाज पढ़ते हैं सभी मुस्लिम, नमाज जो है, नमाज एक्चुअल में आज ये उर्दू में बोला जरूर जाता है, लेकिन ये मूलतः फारसी का शब्द है और यह संस्कृत की नमस धातु से बना है। नमस का मतलब होता है सादर पूर्वक किसी के सामने झुकना या सादर पूर्वक किसी का अभिवादन करना, वहाँ से नमस से। और इसका ये जो नमस शब्द है ये सबसे पहले ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में इसका प्रमाण आया, इसको बोला गया इसको। और ये जब नमस शब्द जो है ईरान की तरफ जाता है, जिसे पुराने टाइम में पर्शिया या आर्यन कहा जाता था, वहाँ की जो शाखा थी, जो लोग थे आर्यों की जो शाखा थी, वो इस नमस को उन्होंने नमाज कहना शुरू किया। नमस को ही उन्होंने नमाज के रूप में प्रोनाउंसिएशन किया उसका, और आज वो, और उसके बाद वो फारसी शब्द बना और आज वो जो है बड़े पैमाने पे, चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो या दुनिया के अन्य देशों में भी, यूरोप में, पाकिस्तान में, यूरोप के तमाम देशों में आज ज़्यादातर लोग नमाज जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं इबादत के तौर पर। लेकिन अरबी में उसको सलात कहा जाता है। अगर हम कुरान को अगर देखें, कुरान में अलग अलग जगह, कई जगह, कई बार, बारंबार सलात शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सलात का मतलब वही मायने वही है, नमाज। तो वहाँ सलात का इस्तेमाल हुआ और ये पर्शियन वर्ड है और उर्दू में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर हम इसकी जैसा कि हमने जाना कि इसका व्याकरण सेम है, हिंदी का व्याकरण और उर्दू का व्याकरण में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का सेम है। या यूँ कहें कि हिंदी से ही ये उपजी है। और इसकी ध्वन्यात्मक जो ध्वनियाँ हैं, ध्वन्यात्मक जो इसका विस्तार है या जो ध्वन्यात्मक जो इसकी वो है, जो इसको बोलने का तरीका है, वो बिल्कुल वही है जो हिंदी का है, अलग नहीं है दोनों का। दोनों में समानता है, बहुत बड़े पैमाने पर समानता है, लेकिन एक अंतर ये भी है कि हिंदी और उर्दू में कोई बहुत बड़ा फ़र्क भले ही ना हो, लेकिन ये जो है दोनों का ही, हिंदी की जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो देवनागरी है और उर्दू की जो स्क्रिप्ट है वो नस्तालिक है। नस्तालिक जो स्क्रिप्ट है वो अरबी और फारसी से ही जो है अपभ्रंशित रूप से जो है निकली है, जो बाएं से जो है दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। तो नस्तालिक इसकी स्क्रिप्ट है, लिपि है उर्दू की, और जो देवनागरी है वो हिंदी की है। लेकिन दोनों ही एक दूसरे की पूरक है, दोनों एक दूसरे से निकली हैं। हिंदी पहले निकली एक भाषा के रूप में, बहुत पहले वो जो है डेवलप हो गई। उर्दू शुरुआत में इसकी बोली से होती है और उस बाद में जो है धीरे धीरे करके एक भाषा का जो है वो रूप ग्रहण करती है। तो इसको लेके जो विवाद है कि लोगों की जो मान्यता है कि ये एक खास वर्ग की भाषा है, खास लोगों की भाषा है, ऐसा नहीं है। ये जो है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल देके बताया, ऐसे बहुत सारे जो वर्ड हैं जो संस्कृत से उर्दू में अडॉप्ट किए गए हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। मैं समय समय पर आप लोगों को बताता रहूँगा। नमस तो मैंने ऐसे ही सरसरी तौर पर आपको बता दिया। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे जो संस्कृत से अरबी इसमें आए हैं। अरबी और फारसी के तो आए ही हैं, लेकिन संस्कृत से भी बहुत सारे आए हैं। हिंदी के भी बहुत सारे वर्ड आपको उर्दू में मिलेंगे। तो ये एक बहुत प्यारी ज़ुबान है, बहुत प्यारी भाषा है, और इसको अपने बोलने के तौर तरीके को बदलने के लिए या अच्छा सुधार करने के लिए बहुत सारे लोग इसको शौकिया तौर पर सीखते हैं। और बहुत सारी जगह पर ऐसा भी देखा है कि दूसरे जो हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो लोग बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। पुराने ज़माने में तो उर्दू बहुत जो है बड़ी पैमाने पर लिखी और बोली जाती थी, तो आज भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग शौकिया तौर पर इसको सीखते हैं। तो ये तो था उर्दू का एक संक्षिप्त सा परिचय। अगली बार फिर हम लोग ऐसी किसी नई जानकारी के साथ, एक नई डिटेल के साथ, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।